जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं गणित प्रभा कक्षा 6 पश्चिम बंगाल बोर्ड का बनाकर देखें 7 जो कि पेज नंबर 95 में दिया है। यहाँ पे हम लोग प्रश्न नंबर 1 से 8 तक को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अलग रंग से वर्गाकार सफ़ेद कागज का 10 × 10 बराबर घर तैयार करके स्वयं से 0.5 और गुणे 0.9 तथा 0.2 गुणे 0.8 का मान कितना होगा देखें। तो सबसे पहले हम इसको तैयार करते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि दिया है 0.5 मतलब 10 में से 5। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 में से 5 भाग में हम पीला कर लेंगे, ठीक है, ये पूरे में। और उसके बाद दिया है 10 में से 9, ठीक है। तो 10 में से 9 भाग में ये हरा कर लिए हैं। अब इसके बाद दोनों का गुणा करेंगे, मतलब दोनों जिसमें है ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितना है वो यहाँ पे हम लिख लेंगे, ठीक है। कितना है देखिए 1 2 3 4 5 5 और यहाँ 9 9 5 45। तो यहाँ पे 45 आ रहा है। 45 एक अंक और एक अंक 2 अंक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह हम लोग बना लेंगे। फिर दूसरा जो दिया है 0.2 और 0.8 का दिया है। तो हम लोग ने पहले किया था वो देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहले हमने क्या है 0.2 ये और 0.8 ये वाला। अब ये दोनों जिसमें हैं वो दोनों ही यहाँ पे आएगा। 16 ठो है, गिन के 16 लिख लेंगे या फिर गुणा करके लिखेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, मिट्ठू 4 कॉपी खरीदेगी। एक कॉपी का मूल्य 12.75 रुपया होने पर मिट्ठू को कितने रुपए इकट्ठा करनी होगी बताओ। तो हम लोग लिख लेंगे कि चूँकि एक कॉपी का मूल्य 12.75 है, इसलिए 4 कॉपियों का मूल्य 12.75 गुणे 4। अब 4 से इसको गुणा करेंगे तो देखिए 5 चौका 20, 20 का 0 हाथ में 2, फिर 7 चौका 28, 28 और 2 30, 30 का 0 हाथ में 3, फिर 4 दूनी 8, 8 और 3 11, फिर हासिल 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5। ये हो गया। और इसके बाद 2 अंक है दशमलव के पहले, तो 2 अंक के बाद दशमलव हम लोग लगा देंगे और इतना कितना 51 रुपये लिख लेंगे कि 51 रुपये मिट्ठू को इकट्ठे करने होंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। लिखा है, रोजिन बीबी अपनी ज़मीन के 0.35 हिस्से पर घर बनाई और बचे हुए हिस्से पर फूल की खेती की, ठीक है। वे अपनी ज़मीन के कितने हिस्से पर फूल की खेती की हिसाब करें। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है उसको हम लोग करेंगे, और लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा सा गलती है, यहाँ पे लिखेंगे बचे हुए हिस्से के 0.2 हिस्से पर फूल की खेती की, ठीक है। तो उसको हम लोग बाद में करेंगे, पहले इतना कर लेते हैं। इतना करने के बाद अगर वहाँ पे 0.2 लिखते हैं तो हम लोग क्या आएगा वो देखेंगे, ठीक है। पहले जितना दिया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि फूल की खेती का हिस्सा जो है वो कुल भाग कितना था 1, तो 1 में से ये घटा देंगे 0.35, क्योंकि पूरा होता है 1 का ये इतना भाग हम घर बना लिए हैं। तो शेष क्या बचा, तो हम लोग जब घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे क्या है 0.35, तो दशमलव यहाँ पे लगाएंगे और ये 0। अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बगल से 1 लेंगे, यहाँ 10, इसमें से किसको देंगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 9। तो 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 3 गया 6 और यहाँ 1 तो इसको दे दिया तो यहाँ 0 बचा, तो यहाँ पे 0 और ये दशमलव।
तो 0.65, ठीक है, इतना हिस्सा पे वो फूल की खेती की, इसके अनुसार जो प्रश्न है उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पे होना चाहिए क्या कि जो शेष बचा उसका 0.2 हिस्सा पर फूल की खेती की। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.65 का 0.2 भाग बराबर, अब का मतलब था गुणा, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.65 गुणे 0.2, दोनों का गुणा करके आएगा 2 5 10 का 0 हासिल 1, फिर 6 दूनी 12 और 1 13। फिर यहाँ पे देखिए दशमलव के पहले यहाँ पे 1 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है, तो टोटल 3 अंक, तो 1 2 3 अंक, यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.13। तो इतने भाग में फूल की खेती की गई, ठीक है, इतना हम लोग ऐसे लिख लेंगे, या फिर अगर बुक में नहीं दिया है तो हम लोग इतना करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा है, मेरे पास 150 रुपये है, मैंने अपने रुपए के 0.3 हिस्से से कापी एवं 0.4 हिस्से से कहानी की पुस्तक खरीदी। अब मेरे पास कितने रुपए बचे हुए हैं, हिसाब करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कुल रुपया जो है 150 रुपया, खर्च रुपया का जो हिस्सा है वो निकालेंगे पहले। तो 0.3 और 0.4 को जोड़ेंगे तो 0.7 हिस्सा हमने खर्च किया है, तो खर्च किया हुआ हिस्सा का रुपया कितना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे, तब खर्च रुपया बराबर 150 का 0.7 भाग, ठीक है। अब इसको इससे गुणा कर देंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे इतना गुणे 0.7, 0 का 7 से गुणा करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 एकम 7 और 3 10, और दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा। तो 105 रुपया खर्च हुआ है, तो मेरे पास कितना बचा, तो 150 में से 105 रुपया घटा देंगे तो बचेगा 45 रुपया। ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 5। आज हम लोग मोटर गाड़ी से 94.5 किलोमीटर रास्ता जाऊंगा। 1 किलोमीटर जाने में मोटर गाड़ी का 0.078 लीटर पेट्रोल खर्च होता है। हिसाब करके देखें कि हमें कुल कितने लीटर पेट्रोल की ज़रूरत है। तो हम लोग पहले 1 किलोमीटर का पता है हमको, तो हम लोग एक ही से निकाल सकते हैं, इस तरह लिख लेंगे। चूँकि 1 किलोमीटर में खर्च जो हो रहा है 0.078 लीटर, इसलिए 94.5 किलोमीटर में खर्च होगा। तो 94 किलोमीटर से इसको गुणा कर देंगे, तो हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। तो 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 8 चौका 32 और 4 36 का 6 हाथ में 3, और 8 9 72 और 3 75। फिर यहाँ पे काट देंगे और 7 से गुणा करेंगे। अब 7 5 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौका 28 और 3 31, फिर हाथ में 3, 7 9 63 और 3 66। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 0, 6 5 11 हासिल 1, 5 1 6 और हाथ में 1 था तो 7, अब 7 6 13, 13 का 3 हासिल 1 और ये 7। यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद यहाँ पे है और 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे, तो 3 और 1 4 अंक हो जाएगा। तो यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे, तो हमारा आंसर आएगा 7.371 लीटर आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 6। अलीसा भैया के घर से साइकिल पर बैठकर शिवपुर लंच घाट पर पहुँचने में 1.4 घंटे का समय ली। यदि वह 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से साइकिल चलाती है तो अलीसा के घर से शिवपुर लंच घाट की दूरी कितनी है, बताओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समय क्या है और गति या चाल कितनी है वो लिखेंगे। यहाँ देखिए समय 1.4 घंटा लगा है और गति क्या है 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी जो आती है
वो समय गुणे चाल आता है। तो चाल क्या है 11.5 और समय ये, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। तो 14 का पहाड़ा अगर आपको याद है तो 14 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 14 5 70, 70 का 0 हाथ में 7, फिर 14 एकम 14 और 7 21, 21 का 1 हाथ में 2, फिर 14 एकम 14 और 2 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। यहाँ पे 1 अंक और यहाँ पे 1 अंक, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ से 1 और 1 2, यहाँ पे इतना। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दूरी 16.1 किलोमीटर है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7। माँ मुझे 2.5 किलोग्राम दाल खरीद कर लाने को कही। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 62.50 रुपये होने पर कितने रुपए लेकर मैं दुकान जाऊंगा, हिसाब करें। तो हम यहाँ भी एक एक नियम के हिसाब लगा लेंगे। चूँकि 1 किलोग्राम दाल का मूल्य है 62.50 रुपये, इसलिए 2.5 किलोग्राम तो गुणा कर देंगे। अब 25 का पहाड़ा अगर याद है तो पढ़ लेंगे, तो 25 का पहाड़ा 0 पढ़ेंगे तो 0 ही आएगा। फिर 25 का पहाड़ा 5 बार, 25 5 125, 125 का 5 यहाँ और 12 हासिल में आ जाएगा। फिर 25 दूनी 50, 50 और 12 62, 62 का 2 हाथ में 6, फिर 25 6 का 150, तो यहाँ पे 150 और 6 हासिल था तो 56। और यहाँ पे देखिए 1 2 ये 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पे। तो हमारा आंसर आएगा रुपये बराबर 156.25 रुपये आंसर। ठीक है, फिर यहाँ हम लोग देखते हैं 8वां प्रश्न। एक समबाहु त्रिभुज की परिसीमा 14.4 सेमी है। इस समबाहु त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई कितना सेमी है, उसे दशमलव संख्या में लिखें। तो हम लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और परिसीमा क्या है, तीनों भुजाओं का योग है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई बराबर परिसीमा बटा भुजा की संख्या। अब यहाँ पे परिमाप बटा भुजा की संख्या 3 है, तो 3 से भाग देंगे। अब इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये 14 4, अब ये नीचे क्या है 3 है और गुणे ये दशमलव के लिए 1 और इसके बाद 1 अंक है तो 1 0। अब 3 से इसको काट देंगे, तो 3 चौके 12 और यहाँ 2 बच गया, तो 3 8 24, इतना आया। अब ये 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे 0.8 सेमी लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो दशमलव का भाग जो होता है वो दे सकते हैं, जैसे इस तरह से हम दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से इससे भाग दे देंगे, तो लिखेंगे 3 चौके 12 बचा 2, ये दशमलव यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 4 3 8 24, ऐसे भाग देने के बाद ये वाला आएगा आंसर। ठीक है, यही लिख दिया हमने। तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 9 को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।